नमस्कार। भगवान आपका दिन शुभ करे, आपकी भला हो। आज हम कुछ और भाग्य रेखा की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ भाग्य रेखा की चर्चा किए थे। रेखाएं नीचे क्षेत्र से कहीं भी निकलकर अगर मध्यमा उंगली के इस पर्व तक पहुंच जाता है, मध्यमा उंगली के इस पर्वत तक अगर पहुंच जाता है तो वह रेखाएं भाग्य रेखा कहलाती है। आज हम देखेंगे एक दूसरी भाग्य रेखा जो आपके राहु क्षेत्र से निकलता है। राहु क्षेत्र से निकलने वाला भाग्य रेखा क्या परिणाम देता है, इसकी जिक्र करेंगे। ये हमारा शुक्र पर्वत है, ये हमारा चंद्रमा है और ये उच्च मंगल कहलाता है। ये बुध है और ये सूर्य पर्वत है और ये शनि पर्वत है और ये बृहस्पति पर्वत है। और जहाँ सुर्खी बनती है, सुर्खी मतलब खैनी, जहाँ सुर्खी लोग बनाते हैं, ये क्षेत्र में सुर्खी बनाई जाती है। तो ये सुर्खी वाले क्षेत्र को हम लोग राहु क्षेत्र कहते हैं। अगर कोई भाग्य रेखा राहु क्षेत्र से निकलती है, ये हमारा जीवन रेखा है, ये हमारा मस्तिष्क रेखा है और ये हमारा हृदय रेखा है। कोई रेखा अगर राहु क्षेत्र से निकलती है, यहाँ से निकलकर सीधा ऊपर जाता है। ऐसे भाग्य रेखा अगर स्पष्ट रूप से हो तो व्यक्ति का भाग्योदय 36 वर्ष में संभव हो जाता है। 36 वर्ष से पहले वो जितना भी प्रयास करे, जितना भी परिश्रम करे, उसे सफलता नहीं मिलता है। उसके 30वें वर्ष से उसके जीवन में अस्थिरता आने लगती है, धनागमन का आसार बनने लगता है और 36वें वर्ष और 42वें वर्ष के बीच में उसे बहुत उन्नति प्राप्त होता है। यह रेखा अगर ये मध्यमा उंगली के पूर्व मध्य पूर्व तक चढ़ जाए तो यह भाग्य रेखा अशुभ फल देने लगता है। उसका लाखों प्रयत्न करने के बाद उसको सफलता नहीं मिलता है। एक चीज़ और इसमें देखना है कि अगर इस रेखा में कुछ कटिंग हो, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह कटे तो यह भी अशुभ फल देता है। अगर इसमें कहीं पर आपको दीप बन जाता है, दीप अगर बन जाता है, इसके बीच में अगर आप इस तरह का दीप बन जाता है, इस तरह का दीप अगर बन जाता है तो यह भी बहुत अशुभ मानी जाती है। यह आपके प्रयास को, यह आपके असफलता को दुर्भाग्य में बदल देता है। एक और जिक्र हम करते हैं भाग्य रेखा का। एक ऐसी भाग्य रेखा जो आपको हृदय रेखा से निकलती है, वैसी भाग्य रेखा जो आपके हृदय रेखा से निकलता है, यह भी भाग्य रेखा बहुत शुभ मानी जाती है। ये आपका हृदय रेखा है और हृदय रेखा से एक रेखा इधर निकल गया, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस रेखा का एक शाखा निकलकर बृहस्पति पर्वत की तरफ चला जाता है तो ऐसा जातक बहुत ही परोपकारी, धर्मात्मा और लाखों करोड़ का स्वामी होता है। व्यापार में यह अतुल्य धन कमाता है। जीवन भर धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है। ऐसे जातक जो है वह अपनी स्थिति तो अतुल्य संभाल लेते हैं, साथ में इनके साथ जो व्यक्ति रहता है वह भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है। एक और भाग्य रेखा आप देख सकते हैं, वो भाग्य रेखा आपको निकलता है आपके मस्तिष्क रेखा से।
एक मस्तिष्क रेखा से एक भाग्य रेखा निकलती है। यह मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकलता है और ये शनि क्षेत्र पर पहुंचता है, तभी यह भाग्य रेखा कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति 36वें वर्ष के बाद मस्तिष्क संबंधी कार्य में उन्नति प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक अगर कोई आविष्कार में लगा हुआ है तो आविष्कार फलीभूत हो जाता है। अगर लेखन में लगा हुआ है तो उसकी किताब कीर्ति के अधिकारी हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वो जिस क्षेत्र में लगा हुआ है वह क्षेत्र में उसकी सफलता, उसकी प्रसिद्धि मिल जाती है। ऐसे जातक का प्रारंभिक जीवन संतोषजनक नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका यौवनावस्था में पहुंचता है, मध्यकाल से यानी समझिए कि 30-35 वर्ष के बाद से उसका भाग्य साथ देने लगता है और जिस क्षेत्र में वो रहता है, जिस क्षेत्र में वह कार्यरत रहता है, उसमें वह प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अगर इसमें दीप है तो वह परेशानी देता है और उसकी असफलता का घोतक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम भाग्य रेखा पर कुछ और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।